दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले चैप्टर 17 से, और यहाँ देखा है चैप्टर 17 से मैं आपके लिए यहाँ पर जो देखा जाए बहुत ही खास क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं तो आपके पास होने चांस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए मैं यहाँ पर आपके लिए कई सारे जो है सब्जेक्ट को लेके मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो आप उनसे भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त राज शर्मा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने से जुड़े आपको हर अपडेट आपको समय समय पर आपको मिलते रहे। तो दोस्तों देखा जाए कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा, लेकिन शुरुआत करते हैं अब क्वेश्चन आंसर से। प्रश्न पहले में से कहा जाता है प्राइस प्रोटोकॉल का वर्णन करें कि प्राइस प्रोटोकॉल हमारे पे होता है क्या है। प्राइस प्रोटोकॉल का अर्थ होता है आपका हमारा पर जो है यानी कि प्राइस है जो हमारा PRICE है, ये हमारा पूरा क्या बनता है। तो P से बनता है प्रिवेंशन यानी कि रोकथाम, आर से बनता है रेस्ट यानी कि आराम, आई से बनता है हमारा पर आइस यानी कि बर्फ, सी से बनता है हमारा पर जो है कंप्रेशर यानी कि दबाव, और ई से बनता है हमारा पर एलिवेशन यानी कि ऊपर उठाना। तो ये हमारा बनता है प्राइस। अब इसमें यहाँ पे हमारा पर देखा जाए अगर इसके बारे में थोड़ा सा और अच्छे से समझा जाए तो हमारा बनता है जैसे रोकथाम, पी यानी कि यहाँ पे प्रिवेंशन रोकथाम को दर्शाता है। जैसे ही चोट लगती है इस प्रक्रिया को शुरू किया जाना चाहिए। आराम, जब तक घायल भाग पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तब तक आराम करना चाहिए। बर्फ, बर्फ या ठंडे पानी को चोट पर जल्द से जल्द डालना चाहिए ताकि सूजन को नियंत्रित किया जा सके। संपीड़न, यह घायल क्षेत्र में सूजन को सीमित करने और कम करने में मदद करता है। ऊपर उठाना, तो प्रक्रिया का अंतिम चरण घायल हिस्से को ऊपर करना होता है। तो ये हमारा बनता है प्राइस प्रोटोकॉल, यानी कि यहाँ पे हमारा पर जो है PRICE ये प्रोटोकॉल है। एक यहाँ पे हमारा पर जो है स्टेप बाय स्टेप कुछ हमारे बनते हैं। तो ये प्राइस प्रोटोकॉल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं प्रश्न 2 की। प्रश्न 2 में ऐसा कहा जाता है चोट कब लगती है। तो यहाँ आपको बताना है चोट लगने का कारण क्या है, कैसे क्या कब लगती है। चोट तब लगती है जब बल उत्तर की सीमा से अधिक हो जाती है, जिससे कारण कोशिका और रक्त वाहिकाओं को नुकसान होता है, तो ये चोट लगती है। मतलब ये हमारा पर क्या है कि गेम्स है, खेल है, ये इसके अलावा और भी कई सारे हमारे पास फील्ड है। ये ऐसे हमारे पर देखा जाए कई सारे ऐसे हादसे होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, जिस वजह से गलती क्या होता है व्यक्ति को चोट लग जाती है। ये चोट अपना जो छोटी भी हो सकती है और जानलेवा भी हो सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 में ऐसा कहा जाता है खरोच से आपका क्या तात्पर्य है। खरोच क्या है, तो मतलब क्या है, खरोच में क्या है खून निकलता नहीं है, और लेकिन क्या होता है स्किन पर कुछ रैशेस आ जाते हैं, कुछ हमारा पर क्या है खरोच आ जाती है। कैसे, त्वचा में अनियमित कटाव, अपेंडिक्स में कटौती और तेज धार वाली वस्तुओं के साथ डर्मिस को लेक्रेशन खरोच कहा जाता है। में खून निकलता नहीं है, हल्के हल्के से खून के स्पॉट्स वगैरह हो सकते हैं। और अपना एक खरोच है, खरोच भी हमारा अपना देखा थोड़ी सी तकलीफ करती है कुछ समय के लिए, लेकिन खरोच क्या है बाकी के मुकाबले जल्दी ठीक भी हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 में से कहा जाता है ये व्यक्ति खरोच लगने पर कैसे महसूस होता है। यानी जो व्यक्ति को खरोच लगती है, जो अपना कोई ना कोई वो काम करता है, कोई ना कोई अपना एक्टिविटी करता है, तो ऐसे में क्या होता है उसे कई बार उसको करते हुए खरोच लग जाती है, तो उसे कैसा महसूस होता है। तो ये तो आसान है कि वजह से दर्द होगा, काफ़ी अपना जो है कि कठिनाई होती है। एक व्यक्ति गंभीर दर्द महसूस होता है और घाव के किनारों पर लाल घाव पड़ जाते हैं, और कुछ समय के लिए तकलीफ भी होती है, लेकिन ये कि अपना जल्दी ठीक हो जाती है। और खरोच को अपना ये कि अपना हवा लगती है, थोड़ा टाइम लगता है, तो कुछ ही समय में यानी कि कुछ ही दिन में अपना ये ठीक हो जाती है पूरी तरह से। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की, मौज क्या है। तो आपको बताना है मौज। तो अपना देखा जाए क्या होता है कि कई सारे हमारे पास एक्टिविटी ऐसी होती है जिनको करते हुए क्या होता है मौज आ जाती है। तो लिगामेंट्स में अत्यधिक खिंचाव को मौज कहा जाता है। कि जैसे अगर सपोज हम चल रहे हैं कहीं और चलते चलते हमारे पर जो शूज़ है, कोई स्लीपर है या अपना कोई सैंडल है, अगर वो अपना मुड़ जाती है तो इससे हमारे पैरों में क्या होती है मोच आ जाती है। या अपना कहीं अपना कोई खेल खेल रहे हैं और खेल खेलते हुए समय अपना कहीं गिर जाते हैं, गिरने पर में जो है मोच आ जाती है। यानी कि वो हिस्सा हमारा क्या होता है ठीक से काम नहीं करता है, जिस हिस्से पे मोच आती है, वो चाहे हमारा हाथ हो, चाहे हमारा पैर हो, चाहे कोई दूसरा अंग हो, तो उस पर अपना क्या है उस समय अपना
जो है कि घुमाव आने पर क्या होता है कि अपना वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है, वहाँ पे ठीक से वो काम नहीं कर पाता है। काम करता है लेकिन क्या ठीक से नहीं कर पाता है, जिसे कहा जाता है मोच। जैसे पैरों में मोच आती है तो पैरों में मोच आने पर क्या होता है, व्यक्ति से ठीक से कुछ समय के लिए चला नहीं जाता। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं प्रश्न 6 की। प्रश्न 6 में आपसे कहा जाता है मोच के 3 लक्षण दे। तो मोच के 3 लक्षण जो कि हमारे बताया है, सूजन है, सूजन आती है, दर्द भी होता है और कार्य की हानि होती है। कि जब व्यक्ति को मोच आती है तो वहाँ पर क्या होता है, सूजन पड़ जाती है, व्यक्ति को दर्द भी महसूस होता है और उस हिस्से से कार्य करने में क्या होती है, कठिनाई होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद यहाँ पे हमारा पर देखा जाए बनता है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में से कहा जाता है फ्रैक्चर क्या है। तो यहाँ पर आपको बताना है फ्रैक्चर के बारे में कि फ्रैक्चर हमारे पे है क्या। फ्रैक्चर एक हड्डी का एक पूर्ण या अपूर्ण विराम है या अत्यधिक बल के अनुप्रयोग से उत्पन्न हड्डी का विच्छेदन है। मतलब पे हमारा पे क्या होता है कि कई बार क्या होता है, कुछ व्यक्ति अपना जो है गिर जाते हैं, अपना कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं, तो ऐसे में उनके साथ ना कोई दुर्घटना हो जाती है। दुर्घटना होने पर क्या होता है, उनके जो बोन्स होते हैं, उनकी जो हड्डियाँ होती है, उनमें क्या होता है कि जो है कि थोड़े से वहाँ से फिर जगह से हिल जाते हैं या उनमें अपना जो है कि वो जो अपना क्रैक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जिसे अपना कहा जाता है हमारे पास फ्रैक्चर। तो चलिए अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं प्रश्न 8 की। प्रश्न 8 में ऐसा कहा जाता है आंतरिक फ्रैक्चर क्या है। तो यहाँ पर बताना आंतरिक फ्रैक्चर के बारे में कि आंतरिक फ्रैक्चर हमारा पे क्या बनता है। जब हड्डी टूट जाती है लेकिन त्वचा में कोई खुला घाव नहीं होता तो इसको आंतरिक फ्रैक्चर कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा पर क्या होता है कि अपना कई बार चोट ऐसी लगती है कि बाहर से नज़र आ जाती है कि कितना कैसे नुकसान होगा, लेकिन कुछ हमारे पास जो फ्रैक्चर होते हैं, कुछ ऐसे चोटें होती है जो आंतरिक होती है, इंटरनल होती है, जो हमें दिखाई नहीं देती कि अंदर से कितना क्या नुकसान हुआ है। और उनमें से एक हमारा जुड़ा है हमारा पास जो है अपना इंटरनल फ्रैक्चर, यानी कि हमारे पास आंतरिक फ्रैक्चर बनता है, क्योंकि अंदर से जो है हमारे पास हड्डी को कितना कैसे नुकसान हुआ है हम उसे बाहर से देख के नहीं बता सकते, वो हमारा बनता है आंतरिक फ्रैक्चर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं प्रश्न 9 की। प्रश्न 9 में आपसे कहा जाता है बाह्य फ्रैक्चर क्या है। तो बाह्य फ्रैक्चर यानी कि एक्सटर्नल फ्रैक्चर। एक बाह्य फ्रैक्चर वह होता है जिसमें हड्डी त्वचा से टूट जाती है। तो यहाँ पे हम उसको देख भी सकते हैं कि यहाँ पे हमारे फ्रैक्चर के हिसाब से कैसे कितना नुकसानदायक हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं प्रश्न 10। प्रश्न 10 में आपसे कहा जाता है प्राथमिक चिकित्सा सहायता क्या है। तो फर्स्ट एड। तो हमारा फर्स्ट एड हमारे पास होता क्या है। अचानक चोट से पीड़ित व्यक्ति को दी जाने वाली सहायक दवा प्राथमिक चिकित्सा के रूप में जानी जाती है। प्राथमिक चिकित्सा जैसे कि यहाँ पे हमारा पर दुर्घटना कहीं भी हो सकती है, व्यक्ति को शारीरिक क्षति कहीं भी हो सकती है, तो ऐसे में डॉक्टर के पास ले जाने से पहले जो इलाज किया जाता है वो हमारा बनता है प्राथमिक चिकित्सा। तो प्राथमिक चिकित्सा सहायता का मतलब पे क्या होता है कि व्यक्ति को जो है डॉक्टर के पास ले जाने से पहले हम उसका जो बेसिक छोटा मोटा जो ट्रीटमेंट करते हैं वो हमारा प्राथमिक चिकित्सा होती है, ताकि जो है डॉक्टर पास ले जाएंगे तो तब तक हमारा पे काफ़ी समय हो जाता है, तब तक जो है अपना काफ़ी नुकसान हो सकता है। उस नुकसान से बचाने के लिए हम अपना जो पहले ही अपना कुछ बेसिक अपना उसका ट्रीटमेंट करते हैं, जो कि हमारा बनता है प्राथमिक चिकित्सा बनती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 11 की। प्रश्न 11 में हमारे पे कहा जाता है प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य घायल या बीमार व्यक्ति को जीवन की रक्षा करने और आगे के नुकसान के लिए हताहत होने से बचाने के लिए देखभाल करना है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि प्राथमिक चिकित्सा जिसे फर्स्ट एड भी कहा जाता है, कि जब कोई घायल व्यक्ति होता है और डॉक्टर पास को ले जाना होता है, और लेकिन क्या है कि डॉक्टर पास ले जाने में समय लगता है या डॉक्टर को आने में समय लगता है, तो तब तक हम क्या कर सकते हैं, उसको अपना हम देते हैं फर्स्ट एड। मतलब उसके जो घाव वगैरह होते हैं उसको अपना हम जो है वो साफ़ कर सकते हैं, खून बहने से रोक सकते हैं, और उसके जो भी अपना फ्रैक्चर हुआ है या जो भी कुछ है तो उस अंग को हम जो है हिलने से रोकेंगे, और अपना जो भी अपना बेसिक हमारा पर बनता है अपना जो ट्रीटमेंट वो हमारा फर्स्ट एड बनता है। ऐसा करने से क्या होता है कि आने वाले जो नुकसान होते हैं हम उसको रोक सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों बात करते हैं प्रश्न 12 की। प्रश्न 12 जो कि हमारा पर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर देखा जाए इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। और यहाँ देखा जाए प्रश्न 12 में ऐसा कहा जाता है फ्रैक्चर के कारणों का उल्लेख करें
यहाँ पे हमारा फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर होता है तो उसके कारण क्या होते हैं, ये फ्रैक्चर होने की वजह क्या है। तो देखा जाए वैसे बहुत सारी वजह होती है, जिस वजह से क्या होती है, हमारा पे जो बोन्स होते हैं, जो हड्डियाँ होती है अपनी जगह से हिल जाती है या टूट जाती है, क्रैक आ जाता है या कुछ और। इसकी वजह क्या होती है, कई सारी वजह होती है। इसके कारण ऐसे खेल आयोजनों में जहाँ शरीर पर उच्च प्रभाव होता है, शरीर की बलपूर्वक तथा अप्राकृतिक गतिविधियाँ, लंबी दूरी तक पैदल चलने और दौड़ने के कारण, अचानक से कठिन सतह पर गिरना, बर्फ़ में गिरने से या अपना देखा जाए किसी और वजह से यहाँ पे हमारा फ्रैक्चर वगैरह हो सकता है। तो दोस्तों देखा जाए आज इस वीडियो में मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन आंसर आपको कराने की कोशिश करी है। आपको करना है क्या है कि इन क्वेश्चन आंसर को अपना अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि यहाँ देखा जाए मैं आपके लिए बहुत ही जो है क्वेश्चन जो है अपना छाट छाट के और अपना उनको अच्छी क्वालिटी में बना के लेकर आता हूँ, ताकि आप अपना एग्ज़ाम की तैयारी आप अपने अच्छे से कर सके। तो आपको करना है क्या है, इन वीडियो को अपने दोस्त साथ में शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।